Hello everyone, welcome back to entertainment tutorial. Dear students, today we are going to continue this chapter. As in my previous video lecture, you well understood about the tribute. Now today we are going to continue this chapter with the topic the emperor and the capital city. Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. Megasthenes wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. Dear student, मैगस्थेनिस जो था वो एम्बेसडर था, मतलब एक ऐसा पर्सन जो दूसरे देश का होता है पर पर्टिकुलरली एट प्रेजेंट वो किसी और कंट्री में रह रहा होता है राजदूत के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज हैं ए एंड बी, तो ए कंट्री की बी कंट्री से बॉन्डिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ए कंट्री का जो है पर्सन वो कहाँ रह रहा है, बी कंट्री में, तो बी कंट्री में वो एम्बेसडर बन के रहेगा. इट मीन्स बी कंट्री के राजा का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. अब मेगास्थेनिस जो था वो एम्बेसडर था जिसे चंद्रगुप्त ने भेजा था. चंद्रगुप्त कोर्ट में भेजा गया था किसके द्वारा, सेल्यूलस निकेटर के द्वारा. अब मेगास्थेनिस जो थे उन्होंने काफी कुछ लिखा था. क्या लिखा था, उन्होंने बताया कि जो राजा है, द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन. ही इज कैरिड इन अ गोल्डन palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to test the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. डियर स्टूडेंट, राजा जो थे बड़े बड़े वो क्या ओकेशन के बड़े बड़े ओकेशन के टाइम पर ही सभी लोगों के सामने प्रजा के सामने आते थे, और वो गोल्डन पैलेक्विन मतलब वो सोने की पालकी में आते जाते थे, और उसके आगे क्या रहते थे, हॉर्स घोड़े रहते थे, और वो पूरा रथ जो रहता था, पालकी जो रहती थी वो गोल्ड और सिल्वर मतलब सोने से जड़ी हुई होती थी. और वहाँ पे जो बहुत सारे गार्ड्स, सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स. कुछ गार्ड्स होते थे वो ट्रीज लेकर चलते थे. कई सैनिक जो होते थे वो ट्रीज लेकर चलते थे और उन पर चिड़िया बैठी हुई होती थी. लाइव चिड़िया मतलब असली चिड़िया वगैरह बैठी हुई होती थी, और वो चिड़िया को भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको कैसे पेड़ के ऊपर बैठना है जब राजा की रथ यात्रा निकलेगी. और वो राजा के ऊपर क्या होती थी, गोल गोल घूमती थी. कौन, चिड़िया. द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन. जो किंग राजा थे उनके पास यहाँ पे फोर्स्ड मतलब आर्मी जो रहती थी वो वुमेन की आर्मी रहती थी. राजा को ये हमेशा डर रहता था कि कोई ना कोई उसे अटैक ना कर दे, किल नहीं कर दे, इसलिए हमेशा राजा किंग के अराउंड में एक आर्मी रहती थी, वुमेन आर्मी. और इनके स्पेशल सर्वेंट्स होते थे जो इन्हें खाना देने से पहले वो खाना टेस्ट करते थे कि वो खाना अच्छा है या नहीं, उसमें प्रॉपर सब चीज़ें हैं. और जो राजा थे वो कभी भी 2 नाइट मतलब 2 रातों तक एक बेडरूम में नहीं सोते थे. ये सब किंग के बारे में बताया. नाउ अबाउट दी पाटलिपुत्रा, मॉडर्न पटना. अब हम देखेंगे मॉडर्न पटना के बारे में बताया गया है. पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था. ये जो है, दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी. इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल. इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स. द हाउसेस ऑफ 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds. Dear students, ये जो पटना पाटलिपुत्र सिटी है ये बहुत ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल है.
सराउंडेड है मैसिव मतलब बड़ी बड़ी वॉल्स बनी हुई है अराउंड, इसमें 570 बड़े बड़े टावर्स हैं, 64 गेट हैं और जितने भी घर हैं वो 2 फ्लोर्स या सेकंड फ्लोर मतलब 2 माले या 3 माले तक बने हुए हैं। और ये किससे बने हुए हैं? वुड मतलब लकड़ी, और मड यानी मिट्टी से बनाए गए हैं और उस पे कार्विंग की गई है मतलब डिज़ाइन की गई है स्टोन से। स्टोन से कार्विंग, जैसे अभी हमने अपने सारनाथ पे देखा था कि जो पिलर के ऊपर लगाया गया, ऐसे ही स्टोन पत्थरों पे डिजाइन करी गई है, कार्विंग की गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं जब हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है तो इंस्क्रिप्शन। इसके सराउंडिंग में गार्डन्स भी हैं और इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स मतलब यहाँ बर्ड्स को भी पाला जाता है। Next, we understand about Ashoka, a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit and written in the Brahmi script. अशोका जो है वो यूनिक फेमस रूलर है और इन्होंने ट्राई किया कि पीपल लोगों को मैसेज पहुंचाएं, किसके थ्रू? इंस्क्रिप्शन के थ्रू। और वो मैसेज क्या होंगे? इनके उपदेश, इनकी टीचिंग्स। इंस्क्रिप्शन आपको पता है जो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। और ऊपर हमने जो मैप्स देखे थे उसमें हमने देखा था कि जो रेड डॉट से है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी इनके इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे सभी जगह इंस्क्रिप्शंस हैं लाइक गुजारा, टोपरा, तक्षशिला, कंधर, सारनाथ, लुम्बिनी, मेरठ, कलसी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। तो इन्होंने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन पे कार्विंग करवाई थी। इट मीन्स रिटन ऑन हार्ड सरफेस। और अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत लैंग्वेज में होते थे और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट होती थी। एज इन द प्रीवियस चैप्टर यू वेल अंडरस्टूड दैट बुद्धा एंड महावीरा बोथ taught their टीचिंग्स इन दी प्राकृत लैंग्वेज। उन्होंने लोगों को प्राकृत लैंग्वेज में ही अपना मैसेज कन्वे किया था बिकॉज आज से 2500-3000 साल पहले जो लैंग्वेज फेमस थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी। अब यहाँ पे ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखा है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट मतलब जैसे हिंदी की जो स्क्रिप्ट होती है मतलब लिपि होती है वो देवनागरी होती है, पंजाबी की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। ऐसे ही जो प्राकृत लैंग्वेज होती है उसकी लिपि होती है ब्रह्मी लिपि। Ashoka war in Kalinga. Kalinga is the ancient name of coastal Orissa. Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. डियर स्टूडेंट्स, कलिंगा जो है वो कहाँ है? ओडिशा वाले रीजन में पड़ता है। अशोक ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत ली थी और उन्होंने कलिंग में जो युद्ध हुआ था उसे भी जीत लिया था। मगर कलिंग में युद्ध होने के बाद वो इतने ज़्यादा उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि वो अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कलिंग की लड़ाई में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। जो अशोका ने इस चीज़ को देखकर सोच लिया कि आगे से वो कभी भी युद्ध जंग नहीं करेंगे। अशोका वर्ल्ड के एकमात्र ऐसे किंग, ऐसे राजा थे जिन्होंने लड़ाइयाँ जीत ली और जीतने के बाद ये डिसाइड किया कि अब वो कभी भी किसी से युद्ध या जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जंग में बहुत सारे लोग मरते हैं और अशोका ने इतना खून बहता हुआ देखा और उसके बाद उन्होंने कलिंग वार के बाद बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हो गए। Hope you all well understood it. In the next video lecture, we will continue this chapter with the topic Ashoka's inscription describing the Kalinga War. Thanks for watching.